हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं क्लास 7 अभ्यास 2B। पहला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। सरल कीजिए में हमने आपको इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए। हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों संख्याएं समान है, इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक, या तो 3 के घाते 7 है, इसका मतलब 3 का गुणा कितनी बार किया गया है, 7 बार। फिर 3 का गुणा कितनी बार किया गया है, 8 बार। गुणे में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी गुणे का चिन्ह और उसके घात ऊपर दिए हो तो ये दोनों घात जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 के घाते 15। अगर आप कह रहे थे नहीं सर हमको इस प्रकार से नहीं समझ में आया, तो आप क्या करिए, खुद ऐसे चेक करिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार हुआ, 3 3 4 3 7 7 बार हुआ। फिर उसके बाद क्या करिए, 8 बार लिखिए। 3 गुणे 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 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितनी बार 3 है, 15 बार। इसका मतलब या तो इन तीनों का गुणा करके आप लिखिए, या फिर 3 के घाते 15 लिख दीजिए। अभी हमने ऊपर क्या बताया, जब संख्याएं समान हो तो उनके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, अब इसे क्या कीजिए, आप डिलीट करिए। अब आपको ये समझ में आ गया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें क्या कहा है, 6 के घाते 4 और 6 के घाते 2 भागे 6 के घाते 5। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, हमको ये देखना है कि गुणे में तो घाते जुड़ रही थी, क्या भाग में भी जुड़ेगा, नहीं भाग में नहीं जुड़ेगा। भाग में क्या होगा, उल्टा घट जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 2 6 के घात में है, यहाँ 5, इसका मतलब एक कम है इनसे, तो क्या बचेगा हमारा 6। अब कह दीजिए नहीं सर हमको सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, क्यों 4 बार, 4 बार क्यों, क्योंकि इसके घात 4 था। अब फिर गुणे 6 गुणे 6 2 बार। अब कितने से भाग देना है, 5 बार से। क्या करना है यहाँ पे, इस प्रकार से 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 ऐसे लिख दीजिए। हो गया, 3 2 5। अब इनको काटना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कट रहे हैं सब। क्या बचा, एक 6 हमारा बच गया। अब इसे 6 के घाते 1 लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ 6 लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से हम बात करते हैं किसका, यहाँ पे देखिए 5 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 4, फिर भागे क्या है, 5 के घाते 8। अभी यहाँ कितना होगा, 5 9 4 13, यानी 5 के घाते 13, 5 के घाते 13। अब उस 13 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, यानी आपका आंसर क्या होगा, 5 के घाते 5। क्यों, अब कह दीजिए नहीं सर, तो आप खुद इतना करके देख लीजिए, पीछे सेम सवाल उसी प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 क्रम विनिमय के जैसे सवाल है। इसमें क्या करना है, 2 गुणे 5 के घाते 2 है, तो 5 के घाते 2 है, तो 2 5 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। प्लस यहाँ पे क्या है, 5 गुणे 2 के घाते कितनी बार है, 5 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन सभी को पहले क्या करना है, अब गुणा 50 25, अब 25 दूनी 50 यहाँ लिख लीजिए। अब इसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 बचे, ऐसे कर लीजिए, 5 5 दूना 10 5 तियाँ 15 15 1 16 160। यहाँ क्या हुआ, 160। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 0 6 5 11 और 1 1 2। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम किसका, पाँचवें का। पहले क्वेश्चन के पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब इसे भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे है 2 कोष्ठ में 2/3 के घाते 2 गुणे कोष्ठ में 2/3 के घाते 2/3 के घाते 3। अच्छा देखिए गुणा ही है, दोनों संख्याएं समान है, तो क्या करना है हमको, सिर्फ इनके घात को जोड़ देना है, यानी 2/3 के घाते क्या कर देना है, 5 कर देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4/9 कोष्ठ बंद इसके घाते 3, फिर गुणा 4/9 इसके घाते 4, भागे क्या दिया है, 4/9 के घाते 5। जरा इनका भाग देखिए, 4 और 3 7, दोनों संख्याएं समान हैं, यानी आपका यहाँ क्या होगा, 4/9 के घाते 7 भागे
4/9 के घाते कितना 5। अब ये हमने क्या बताया कि भाग में घात जो है घट जाती हैं, तो कितनी घट रही हैं 5, और इसके पास कितनी है 7, तो इसका मतलब 4/9 के घाते 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में सरल कीजिए। अभी आप देखे हैं पिछले क्वेश्चंस में कि यहाँ पे जब गुणा होता था तो ये घाते क्या होती थी, जुड़ जाती हैं, जब भाग होता है तो घाते घट जाती हैं। नहीं तो फिर आप 15 बार 8 का गुणा लिखिए, 15 बार 8 लिखिए, फिर 12 बार 15 का गुणा कीजिए, फिर उससे 15 बार 20 लिख करके भाग दीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका ध्यान में रखिए। 8 गुणे में क्या होती है, घाते जुड़ जाती है, भाग में घट जाती हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या होगा 15 के घाते 20 भागे 15 के घाते क्या है 20। अब ये दोनों घट जाएंगी तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा 15। क्या बचेगा सिर्फ 15, या कह लो कि 1, क्योंकि एक बार 15, अब 15 और 15 बच रहा है, तो इसको आप काटेंगे तो क्या बन जाएगा 1। उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 25 और 25 के घाते 3 गुणे 25 के घाते 7। अब यहाँ पे देखिए 25 भागे 25 के घाते 10 दिया। अब इनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 के घाते 10 भागे 25 के घाते 10। अब ये दोनों बराबर हैं तो कटने के बाद एक आना है, नहीं तो 10 के 10 ये घट गया 25 बटे आप क्या कर लेंगे 25 कट गया, क्या आया 1। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की तरफ। अब इसमें क्या है 1/2 के घाते क्या है 6। अब फिर गुणे 1/2 के घाते क्या है 3। अब यहाँ पे क्या है भागे 1/2 के घाते 8। अब इसमें क्या करना है, हम 1/2 को घात को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, फिर भाग है 1/2 के घाते 8। अब ये इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1/2 बचेगा, जो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 3/4 इनके होल स्क्वायर में कितना है 2 गुणे 3/4। अब इनके होल स्क्वायर में कितना है 6 ना, यानी इनके घाते 2 और इनके घाते 6। अब इन दोनों को हम क्या करें 3/4 के घाते 8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे भाग है 3/4 के घाते क्या है 5। अच्छा बताइए इसमें से घटाने पर क्या बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, यानी 3/4 के घाते क्या होगा यहाँ पे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में -1 के घाते 3 गुणे अगले क्वेश्चन में -1 के घाते 2 गुणे क्वेश्चन में -1 के घाते 15 का मान ज्ञात करना है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, 1 के घाते जाए जितनों 1 लगा दीजिए, गुणा करने पे सिर्फ 1 ही आने वाला है। आप 1 के घाते चाहे जितना भी एक घात लगा लीजिए, गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। आप करने के लिए कह सकते हैं 3 के घाते 1 के घाते 3, 3 2 5 और 1 के घाते हम यहाँ ऐसे कर दें क्या 1 के घाते 20। ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन आप गुणा करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा आंसर हमारा 1 ही होगा। इसलिए आपका चाहे 1 के घाते 20 आंसर हो सकता है, माइनस यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक, या तो 1 के घाते 20 -1 घाते 20 या फिर -1 आंसर होगा। बात करते हैं यहाँ पे 1 -1 के घाते 49 भागे -1 के घाते 25। यहाँ पे क्या होगा आप ऐसे लिख सकते हैं -1 बटे -1, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या। अब बात करते हैं ये 49 बार है, ये 25 बार है, तो 25 बार तक तो कटेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कटेगा, तो यहाँ ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा 25 में से 49 आप घटाएंगे 4 2 24, यानी 24 बार बचेगा। तो अब इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 के घाते क्या हो जाएगा, क्या होगा -1 के घाते 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी मान जब भी आएगा 1 ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25 का मान ज्ञात कीजिए।
अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके घात जुड़ जाएगा। 12 7 कितना होगा 19, 3 के घाते 19 हो जाएगा। क्या होगा 3 के घाते 19 भागे क्या हो जाएगा 3 के घाते 25। अब क्या करना है आपको, भाग देना है। अब ये जब आप घटाएंगे तो क्या ये भाग जाएगा, यहाँ से ये घट जाएगा। क्या होगा घट जाएगा, ये देखिए घटेगा तो कितना बचेगा 6। अब 6 बचेगा तो आप इस प्रकार से लिखते हैं 3/3 के घाते 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ तो नहीं बचा लेकिन भाग वाले पास 6 घात ज़्यादा है तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4 × 4 × 4 डॉट 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 4 20 बार लिखना है। क्या करना है आपको 4 को 20 बार लिखना है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा, सिर्फ 4 होगा। 4 के घाते 20, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे है देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनका गुणा कर लीजिए। क्या कर सकते हैं आप, इनका गुणा कर सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं 8 × 7 = 56 के घाते 6। ठीक है, क्या कर सकते हैं 56 के घाते 6 कर सकते हैं। नहीं तो कुछ मत करिए, आप सिर्फ 8 × 6 इस प्रकार से, सॉरी 6 नहीं है, क्या है संख्या मेरी 7, ये भर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आगे चलते हैं 9 के घाते 12 बटे 5 के घाते 12, दोनों के घाते 12 है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप 5। अब होल स्क्वायर हो गया ना, ये पूरा को कोष्टक में करके अब यहाँ लगा दिया, मतलब दोनों के घाते क्या है 5/9/5 की पावर 12 या 5 के घाते पावर। अब ये दोनों तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, हम इनको गुणा कर लीजिए। 8 × 3 = 24, यहाँ क्या हो जाएगा घात में 24। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ क्या करोगे आप 3। ये क्या है क्रम विनिमय की तरह है, क्रम विनिमय यानी मैथ का गुणा का क्रम विनिमय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 के घाते 5 × 8 के घाते 5 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते कि 5 और 5 का घात जोड़ दे 10 और 8 × 5 = 40, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं 8 × 5 = 40। क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा करें 8 × 5 = 40 और इसके घाते 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। -3 के घाते 4 बटे -3 के घाते 2। अच्छा ये क्या होगा, घट जाएगा घात। अगर इसका घात घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 के घाते क्या है 2, क्यों, क्योंकि 2 कट गया, बटे 3 के घाते 3। अगर ये दोनों माइनस में तो ये माइनस जाएगा कट। अब 3 से क्या एक बार में, अब ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही कट चुका है। अब या तो फिर ऐसे कर लीजिए, इसका 4 और इसका 3 भाग देंगे, क्या 3 नहीं 2, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो बचेगा क्या 3 के घाते 2। 3 के घाते 2 का मान क्या होता है 9, क्योंकि 3 × 3 बराबर क्या होता है 9। तो आपको ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं क्लास 7 अभ्यास 2B के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 4 × 5 के घाते 2 प्लस 5 × 4 के घाते 2 का मान क्या होगा। अच्छा देखिए 4 × 5 कर लीजिए प्लस 5 × 4 × 4 2 बार। अब ये देखिए 50 25 चौके 100 प्लस 4 चौके 16 16 5 80। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, यानी आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।